जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के जो आप लोग का एसए2 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम लोग साइंस के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। एसए2 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे और महत्वपूर्ण जो कि वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जो कि हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ जो कि बेसिक्स प्रश्न रहेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो सब्जेक्टिव प्रश्न में हम लोग जो कि ध्यान देते हैं। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया गया है। बेसिकली जो प्रश्न है उसको समझना है, ठीक है। बाकी आप लोग जो लिखोगे, देखिए प्रश्न सेम टू सेम छापना नहीं, बस समझना है और लिखना है। समझ के लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखिए उत्तर यहाँ पे है, जब किसी बिंब को, ठीक है, स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता तब उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्क्रीन लिया गया है, यहाँ पे आप पर्दा कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन, पर्दा कुछ भी आप लोग लगा सकते हो। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब हमें आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो कि इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर को आप लोग फटाफट से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न है, मनुष्य में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। मतलब जो मनुष्य में पाचन तंत्र उसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, मनुष्य में पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ता है जिससे शरीर को ऊर्जा और पोषण मिल सके। यह जो कि है मनुष्य के में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है। इस प्रकार आप लोग जो कि है बता सकते हो या लिख सकते हो। बेसिकली पॉइंट रहेंगे 2-3 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी 5 मार्क्स के लिए अगर पूछेगा तो थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए आप लोग को जो कि है कम से कम आप लोग को जो कि है 8-9 या 10 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी 2-3 मार्क्स के लिए 4-5 लाइन काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न लोग यहाँ पे है कि उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, माफ कीजिए, उत्तल तथा अवतल दर्पणों में दो जो कि है अंतर लिखिए, ठीक है। उत्तल, एक सेकंड, यहाँ पे लेंस, ठीक है, उत्तल तथा अवतल लेंसों में जो कि 2 प्रमुख अंतर लिखना है। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं। देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा छवियों का निर्माण करता है, वहीं उत्तल दर्पण आभासी और खड़ी छवियों का बनाता है, ठीक है, छवियाँ बनाता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि में ऑब्जेक्ट के मूल आकार से बड़ा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मूल आकार से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि में ऑब्जेक्ट के मूल जो कि है आकार से छोटा दिखाई देता है। तो इस प्रकार आप लोग जो कि इसका उत्तर को लिख सकते हो। ये 5 मार्क्स के लिए बेसिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर पूछा जाएगा आप लोग से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में क्या अंतर है। तो देखिए, प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं जैसे कपास और ऊन, जबकि कृत्रिम रेशे रसायनों से बनाए जाते हैं जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो इस प्रकार जो कि इसका उत्तर जो कि 2 मुख्य जो कि आप लोग को उदाहरण देना है और उसको डेफिनेशन लिखना है परिभाषा के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे दर्पणों का जो कि उपयोग लिखा गया है, ठीक है, दर्पणों का उपयोग। यहाँ पे देखिए, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक जो कि है उपयोग लिखिए। देखिए, यहाँ पे एक एक हो सकता है, लेकिन आप लोग से 2-2 उपयोग भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 2-2 उपयोग भी पूछा जा सकता है। तो ये जो कि 3 से 4 मार्क्स का प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। अवतल मिरर, जिसको दर्पण भी कहते हैं, ठीक है, का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। सूरज की किरण अवतल दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, ठीक है। यह हो जाएगा आप लोग का पहला कार्य। उसका देखिए दूसरा जो कि है, एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश के केंद्रित बिंब उस बिंदु पर तापमान बढ़ा देते हैं। उत्तल दर्पण को वाहनों के पीछे के दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, पश्चिम दर्पणों में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वाहनों की एक छोटी सी छवि बनाते हैं। पीछे की ट्रैफिक जो कि बड़े क्षेत्रफल में दिखाई देता है। जो वाहन चलाता है उसको जो कि देखने के लिए जो कि है एक चालक को सक्षम बना देता है। जो कोई भी वाहन चालक होता है उसको जो कि है पीछे की वस्तु जो कि बड़ी आकृति की दिखाई देती है, तो इसलिए जो कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है तापमान के बारे में, ठीक है। तापमान मापने के लिए कौन कौन से उपकरण
उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। जो अवतल दर्पण है यह केवल वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है, बाकी उत्तल दर्पण नहीं बना सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। नींबू का रस अम्लीय होता है या क्षारीय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नींबू का रस जो है वो अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल होता है, जिस कारण जो कि है नींबू का रस अम्ल होता है, क्योंकि जो साइट्रिक एसिड है वह अम्ल है। तो अम्ल जो कि है, जब नींबू खुद एक अम्ल है तो उसका जो कि है रस कैसा होगा, अम्ल ही होगा। तो इस प्रकार जो कि हम लोगों ने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें, और ऐसे और जो कि है मज़ेदार प्रश्न के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए और जो कि है प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका जो कि है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल लेंस जो कि है सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। अंतिम प्रश्न रहने वाला हम लोग का कि बिंब से बड़ा साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। दर्पण द्वारा जो कि बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो कि है दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको जो कि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए क्लास 7 की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।